ये कहानी एक ऐसे युवक की है जिसके अंदर छिपी हैं देवताओं की शक्तियां, लेकिन एक गलती से उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाती है और अब पूरी दुनिया उसकी तलाश में है। मगर असली खेल तो तब शुरू होता है जब वो खुद अपनी प्राचीन शक्तियों के सच की तलाश में निकलता है। मूवी की शुरुआत में हमें नॉर्वे के जंगलों में एक एरिक नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो बहुत बुरी तरह से घायल है और बेसहारा नॉर्वे के जंगलों में अकेला रहता है। दरअसल एरिक के पास में प्राकृतिक बिजली को धारण करने की अलौकिक शक्तियां हैं, लेकिन एरिक इन ताकतों को काबू में नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसका पैर बुरी तरह जल चुका था और अब उसके जले हुए पैर की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। इसीलिए एरिक जंगलों से निकलकर शहर की तरफ जाता है, जहां एरिक एक क्लिनिक में घुसकर वहां से कुछ मेडिसिन और पट्टियां चुरा लेता है। इसके बाद एरिक एक पेट्रोल पंप पर जाकर अपने घाव का इलाज करता है और अपने बाल और दाढ़ी को भी काट लेता है। फिर एरिक वहां से वापस जंगलों की तरफ जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे कॉलेज के कुछ लड़कों का एक समूह मिलता है जो एरिक का रास्ता रोककर उससे परेशान करने लगते हैं। इस पर एरिक उन्हें समझाता है कि मुझसे दूर रहो, मुझे छुओगे तो जल जाओगे। लेकिन उस ग्रुप में ओली नाम का लड़का एरिक की बातें नहीं मानता और अपनी बदतमीजियां जारी रखता है। तभी अचानक एरिक उसे गुस्से से देखता है, जिससे ओली की पूरी बॉडी अकड़ जाती है और ओली वहीं मर जाता है। इसके बाद पुलिस एरिक को अरेस्ट कर लेती है। वहीं इस केस का इंचार्ज ऑफिसर एनरिक एरिक से पूछताछ करने के लिए क्रिस्टीना नाम की एक साइकोलॉजिस्ट को बुलाता है। वहीं एनरिक क्रिस्टीना को एरिक के बारे में बताता है कि 3 साल पहले एड्रॉल के जंगलों में मौजूद फार्म हाउस में जो आग लगी थी, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी, वे सभी एक बैकपैकर का ग्रुप थे और एरिक भी उनमें से एक था, पर ये वहां बच गया था। तभी से ये उन्हीं जंगलों में रह रहा है। इसके साथ ही ऑफिसर एनरिक क्रिस्टीना को ये भी बताता है कि चूंकि एरिक यूएस का नागरिक है तो हम उसे उनके हवाले कर देंगे। इसके साथ यूएस क्राइम यूनिट भी 1 घंटे में यहाँ आ जाएगी। लेकिन उसे पहले एनरिक जानना चाहता है कि आखिर एरिक ने ओली को क्यों और कैसे मारा। वहीं क्रिस्टिन एनरिक से पूछती है कि क्या यहाँ उसके और भी रिलेटिव हैं। एनरिक बोलता है कि शायद नहीं, लेकिन अभी के केस में वहाँ मौजूद दूसरे लड़कों ने खुद देखा है कि जैसे ही ओली ने एरिक को छुआ, ओली मर गया। इस लड़के में कुछ तो अजीब जरूर है जो हमें पता लगाना होगा। इसके बाद क्रिस्टीना एरिक से पूछताछ शुरू करती है। तभी क्रिस्टीना और उन पर नजर रखे हुए बाकी लोगों को पता लगता है कि एरिक को कुछ नहीं पता कि यह सब कैसे हुआ। लेकिन एरिक क्रिस्टीना को बताता है कि हमेशा उसे कुछ अजीब सी शक्तियों का एहसास होता है। एरिक कहता है कि वह ओली को मारना नहीं चाहता था, पर यह सब अचानक से हो गया। वहीं क्रिस्टीना एरिक से पूछती है कि फार्म में जो आग लगी थी, जिसमें तुम्हारे अलावा 5 लोग और थे, क्या वो सब तुम्हारे रिलेटिव थे? इस पर एरिक पूछता है कि क्या वो जिंदा है? क्रिस्टीना कहती है नहीं, सिर्फ तुम्हें छोड़कर सभी मर चुके हैं। ये सब सुनकर एरिक भावुक होने लगता है और वहां का माहौल भी बदलने लगता है। इसी के साथ एरिक क्रिस्टीना को यकीन कराने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके वहां रखी टेबल को जला देता है। फिर एरिक क्रिस्टीना से पूछता है कि क्या अब तुम्हें मुझ पर भरोसा है? तभी यूएस एम्बेसी का हेलीकॉप्टर वहां पहुंचता है, जिसके शोर से एरिक परेशान हो जाता है, जिससे उसकी शक्तियां बेकाबू होने लगती है और पूरे रूम में बिजली दौड़ने लगती है। इस पर क्रिस्टीना एरिक को शांत कराने की कोशिश करती है और उसे समझाती है कि उसे खुद की भावनाओं पर कंट्रोल करना होगा, क्योंकि ये शक्ति उसके अंदर है। वहीं क्रिस्टीना की बातें सुनकर एरिक पहली बार खुद की शक्तियों पर काबू कर पाता है। इसी दौरान वहां कोरा हाथवे नाम की यूएस एम्बेसी की ऑफिसर आती है और एरिक को बेहोश करके वहां से ले जाती है। इसके बाद ऑफिसर एनरिक क्रिस्टीना से कहता है कि यह उनकी ही परेशानी थी, अच्छा हुआ ले गए। मैंने जो अभी देखा, इसके बाद मुझे नहीं जानना कि फार्म में क्या हुआ था। इधर रास्ते में एरिक को फिर से होश आ जाता है और एरिक खुद को बंधा हुआ देखकर घबराने लगता है, जिससे मौसम अचानक खराब हो जाता है और हेलीकॉप्टर पर बिजलियां भी गिरने लगती हैं, जिससे हेलीकॉप्टर का इंजन फेल हो जाता है और हेलीकॉप्टर नॉर्वे की एक नदी में क्रैश हो जाता है। इसी बीच एरिक किसी तरह कोरा को इस हादसे में बचा लेता है और खुद वहां से भाग जाता है। इसके बाद हमें ऑफिसर एनरिक को उसी क्रैश साइट पर दिखाया जाता है, जो ये पता कर रहा है कि एरिक की बॉडी मिली है या नहीं। उधर दूसरी तरफ क्रिस्टीना जब ये खबर टीवी पर देखती है कि एरिक लापता है, तो वो भी फौरन एरिक को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकलती है, लेकिन तभी वहाँ उसे एरिक मिल जाता है। वहीं क्रिस्टीना एरिक को जल्दी से अपने दोस्त के फार्म हाउस में लेकर जाती है, जहाँ क्रिस्टीना एरिक के घावों को साफ करती है। वहीं क्रिस्टीना देखती है कि एरिक का पूरा शरीर बहुत सी जगह से जला हुआ है। इसी बीच एरिक क्रिस्टीना को बताता है कि उसके साथ ये सब फार्म में शुरू हुआ था। जब वह अपने साथियों के साथ वहां गया था, तभी अचानक से उसके शरीर के अंदर से बिजली बाहर आने लगी और इसी के साथ उसके शरीर में बिजली का एक विस्फोट हुआ, जिससे हर तरफ आग लग गई। उधर कोरा ऑफिसर एनरिक को बताती है कि मैंने एरिक की ताकत देखी है, किस तरह उसने 2 मिनट में आसमान में एक घना तूफान पैदा कर दिया और हेलीकॉप्टर को क्रैश करवा दिया। हमें किसी भी तरह एरिक को जल्द से जल्द पकड़ना होगा। इधर क्रिस्टीना को उसकी माँ का फोन आता है। क्रिस्टीना अपनी माँ को बताती है कि वो एरिक के पास है
ये सुनकर क्रिस्टीना की माँ उससे कहती है कि वो अपराधी है, उसने बहुत सारे लोगों को मारा है, तुम जल्द से जल्द उसे पुलिस के हवाले कर दो। इसके बाद क्रिस्टीना इसी बारे में बात करते हुए एरिक को बताती है कि तुम्हें पुलिस के पास जाना होगा, वरना ये सब हम दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। इस पर एरिक क्रिस्टीना की बात मान जाता है। इसके बाद ये दोनों वहां से निकलते हैं और कार के पास पहुंचकर क्रिस्टीना एरिक को गले लगाकर माफी मांगती है। पर तभी बारिश होने लगती है, लेकिन इस बारिश में एरिक और क्रिस्टीना नहीं भीगते। इस पर एरिक क्रिस्टीना को बताता है कि बारिश होते ही उसने सोचा था कि काश वो दोनों बारिश में ना भीगे, और हुआ भी वैसा ही। ये सब देखकर क्रिस्टीना समझ जाती है कि एरिक में कुछ दैवीय शक्तियां हैं जो प्रकृति को अपने काबू में कर सकती है। वहीं क्रिस्टीना का मन बदल जाता है और ये दोनों पुलिस के पास ना जाकर उस फार्म हाउस में जाने के लिए निकल जाते हैं जहां से यह सब शुरू हुआ था। इसी बीच रास्ते में एरिक क्रिस्टीना को बताता है कि जब भी वह उस फार्म के नजदीक जाता था उसे लगता था कि कोई चीज उसे बुला रही है। इधर रास्ते में जब क्रिस्टीना एक गैस स्टेशन पर रुकती है तब वहां वो देखती है कि टीवी में उन दोनों की फोटोज दिखाई जा रही हैं। ये देखकर क्रिस्टीना को समझ आ जाता है कि जरूर उसकी माँ ने ऑफिसर एनरिक को इन्फॉर्म कर दिया होगा। इधर जब क्रिस्टीना वापस कार के पास लौटती है तो देखती है कि एरिक वहां नहीं है। वहीं क्रिस्टीना को एरिक पेड़ों के सामने खड़ा मिलता है। क्रिस्टीना एरिक से कहती है कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, और वो दोनों फौरन वहां से निकल जाते हैं। लेकिन इसी बीच एक व्यक्ति उन्हें पहचान लेता है और पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। वहीं रास्ते में एरिक क्रिस्टीना को बताता है कि अभी गैस स्टेशन पर सब कुछ गायब हो गया था और मुझे एक दूसरी दुनिया नजर आने लगी थी जहां हर तरफ रोशनी है और बहुत ठंड है। इसी के साथ वहां एक बड़ा और अजीब सा पेड़ भी है जिसमें जैसे पूरी दुनिया समाई हुई है। वहीं क्रिस्टीना एरिक को समझाती है कि तुम्हारी शक्तियां देवताओं जैसी है और अगर तुम तुम्हारी शक्तियों पर काबू कर लो तो तुम लोगों का विश्वास जीत सकते हो। तभी रास्ते में अचानक से पुलिस के कार का सायरन सुनकर क्रिस्टीना डर जाती है और कार को बहुत तेजी से चलाने लगती है, जिससे ओवरटेक करने पर उन दोनों की कार एक्सीडेंट होने से बाल बाल बच जाती है। लेकिन इस घटना से एरिक बुरी तरह घबरा जाता है, जिससे एरिक के शरीर से बिजली निकलने लगती है और इस बिजली से क्रिस्टीना की पूरी कार ही डैमेज हो जाती है। इसके बाद क्रिस्टीना पीछे से आ रहे ट्रक वाले से मदद मांगती है। इधर कोरा और ऑफिसर एनरिक भी इन दोनों का पीछा करते हुए क्रिस्टीना की डैमेज कार तक पहुंच जाते हैं। वहीं कोरा ऑफिसर एनरिक से कहती है कि आगे एक ब्रिज है, वहां हम घेराबंदी करके उन्हें रोक सकते हैं। इधर क्रिस्टीना और एरिक ब्रिज पर पहुंच तो जाते हैं, लेकिन उन्हें पुलिस द्वारा ब्रिज के बीच में ही रोक लिया जाता है। अब क्रिस्टीना पुलिस वाले को समझाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो लोग क्रिस्टीना को नीचे गिरा देते हैं, जिससे देखकर एरिक गुस्से से पागल हो जाता है और कुछ ही पलों में वहां घने बादल छाने लगते हैं और ब्रिज पर बिजलियां गिरने लगती है। वहीं ब्रिज पर मौजूद लोग इस घटना का वीडियो बनाने लगते हैं। इधर कोरा और ऑफिसर एनरिक भी ब्रिज के दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां का नजारा देखकर ऑफिसर एनरिक को भरोसा हो जाता है कि एरिक कोई आम इंसान नहीं है। इधर पूरे ब्रिज पर बिजली फैल जाती है, जिसे देखकर पुलिस वहां से पीछे हट जाती है। वहीं क्रिस्टीना किसी तरह एरिक को शांत कर देती है, लेकिन बहुत ज्यादा बिजली सोखने की वजह से एरिक का शरीर बुरी तरह से जल जाता है। तभी ऑफिसर एनरिक अपनी कार से उनके पास आता है और उनकी मदद करके एरिक को हॉस्पिटल ले जाता है। इसी बीच रास्ते में ऑफिसर एनरिक क्रिस्टीना को बताता है कि उसे भगवान पर भरोसा है कि वो इस दुनिया में जरूर आएंगे, और जब भी वो आए मैं गलत साइड में खड़ा नहीं रहना चाहता। दरअसल वो कोरा के साइड में नहीं रहना चाहता था, इसलिए ऑफिसर एनरिक उनकी मदद करता है। इधर पूरे नॉर्वे में सभी न्यूज चैनल पर ब्रिज वाली घटना की खबर दिखाई जाती है, जिससे नॉर्वे के लोग एरिक को थॉर मानने लगते हैं। दरअसल थॉर नॉर्स माइथोलॉजी का एक शक्तिशाली और प्रमुख देवता है। इधर कोरा अपने उच्च अधिकारी को फोन पर बता रही होती है कि उसने जो भी देखा है उस पर यकीन करना मुश्किल है। अगर एरिक मारा नहीं गया और लोगों के बीच अगर सच में देवताओं का अस्तित्व आ गया तो पूरी दुनिया में दंगे शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अभी दुनिया के हर कोने में सभी इंसान अपने अपने ईश्वर की पूजा करते हैं। इसलिए हमारी दुनिया अभी असली देवता के लिए तैयार नहीं है। वहीं ये सब सुनकर कोरा के उच्च अधिकारी उसे मिशन के लिए अप्रूवल दे देते हैं। इधर ऑफिसर एनरिक एरिक को जांच के लिए हॉस्पिटल ले आता है, जहां डॉक्टर्स एरिक के शरीर को एमआरआई मशीन में डाल देते हैं, जिससे ये पता चल सके कि एरिक का शरीर इतनी ज्यादा बिजली को कैसे सोख रहा है। लेकिन तभी डॉक्टर्स एरिक के शरीर का स्कैन देख के चौंक जाते हैं कि ये अभी तक जिंदा कैसे है, क्योंकि एरिक का शरीर अंदर से भी जल चुका था। इसी बीच एमआरआई मशीन के शोर के कारण एरिक परेशान होने लगता है, जिससे बिजली का एक विस्फोट होता है और पूरे हॉस्पिटल में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। वहीं डॉक्टर्स किसी तरह एरिक को उस मशीन से बाहर निकालते हैं। तभी वहां दो नर्सेज आकर डॉक्टर्स को बताती है कि आईसीयू में एक लड़के को हार्ट अटैक आया है, लेकिन शॉर्ट सर्किट होने की वजह से सभी मशीन खराब हो चुकी है, इसलिए हम उसका इलाज नहीं कर पा रहे हैं। ये सब सुनकर एरिक उस बच्चे को बचाने के लिए आईसीयू की तरफ जाता है, लेकिन रास्ते में ही ओली के पिता एरिक पर गन तान देते हैं। दरअसल ओली वही लड़का है जिसकी मौत मूवी की शुरुआत में एरिक की वजह से हुई थी, और इतने समय से ओली के पिता
अपने बेटे की मौत के दुख में जल रहे थे। वहीं एरिक ओली के पिता से माफी मांगता है और उन्हें समझाता है कि मैं ओली को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। वहीं आज यहाँ किसी और माँ बाप का बच्चा मर रहा है, लेकिन अगर आप मुझे माफ कर दे तो मैं उस बच्चे की जान बचा सकता हूँ। ओली के पिता ये सब सुनकर गोली नहीं चला पाते और एरिक फौरन उस बच्चे के पास पहुंच जाता है, जहां एरिक उस बच्चे के दिल में अपनी शक्तियां भर देता है, जिससे वह बच्चा कुछ ही पलों में बिल्कुल ठीक हो जाता है और वहां मौजूद सभी लोग अब एरिक को भगवान मानने लगते हैं। इसके बाद एरिक जब बाहर निकलता है तो वहां एरिक को देखने के लिए बहुत सारे लोगों की भीड़ लग जाती है और सभी लोग उसे थॉर कहकर पुकारने लगते हैं। इसके बाद ऑफिसर एनरिक और क्रिस्टीना एरिक को हॉस्पिटल से लेकर उस फार्म हाउस की तरफ जाते हैं जहां यह सब शुरू हुआ था। इसी बीच रास्ते में ऑफिसर एनरिक क्रिस्टीना को एक किताब देता है और उसे पढ़ने के लिए कहता है। असल में ये थॉर की कहानी होती है। वहीं क्रिस्टीना एरिक को ये किताब पढ़कर बताती है कि रैग्नारॉक में थॉर और दूसरे सभी देवताओं के मारे जाने के बाद थॉर के 2 बेटों ने एक फार्म बनाया था जहां वे एसगार्ड को वापस से बसाना चाहते थे और देवताओं के सभी ज्ञान को बचाना चाहते थे। इस पर ऑफिसर एनरिक एरिक को बताता है कि जरूर ये फार्म वही फार्म होगा जिसे थॉर के दोनों बेटों ने बनाया था और हो ना हो तुम जरूर उनके वंशज हो, इसीलिए यह जगह तुम्हें अपने ओर खींचती है। इसी बीच ये लोग उस फार्म पर पहुंच जाते हैं। वहीं उस जले हुए फार्म में आगे जाकर उन्हें एक अजीब सा निशान वाला तहखाना मिलता है, जिसके पास जाते ही वह तहखाना एरिक को अंदर की तरफ खींचने लगता है। तभी ऑफिसर एनरिक और क्रिस्टीना मिलकर किसी तरह एरिक को वहां से दूर करते हैं और ऑफिसर एनरिक उस जगह को खुदवाते हैं। वहीं खुदाई के बाद उन्हें अंदर एक गुफा मिलती है, जिसमें पहले क्रिस्टीना और ऑफिसर एनरिक उस गुफा के अंदर जाते हैं, जहां उन्हें प्राचीन नोर्स भाषा में लिखे हुए संदेश मिलते हैं और एक बड़े पत्थर में तराशा हुआ एक पेड़ मिलता है, जिस पर नोर्स माइथोलॉजी की 9 दुनियाएं बनी थी। दरअसल ये वही पेड़ है जिसके दृश्य एरिक को दिखाई देते हैं। इसी बीच उन्हें वहां पर एक प्राचीन संदूक भी मिलता है, लेकिन ये लोग उस संदूक को खोलने का जोखिम नहीं उठाते और एरिक को लेने के लिए उस गुफा से बाहर आ जाते हैं। इधर कोरा भी अपने सोल्जर्स को लेकर उस फार्म पर पहुंच जाती है और अपने शूटर्स को आदेश देती है कि जैसे ही वहां का माहौल बिगड़े फौरन एरिक को गोली मार देना। इधर क्रिस्टीना एरिक को गुफा के अंदर भेजती है। वहीं एरिक जब गुफा के अंदर जाता है तो एरिक उस बड़े पेड़ को देखकर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि जो कुछ वो अपनी कल्पना समझ रहा था वो असलियत में है। तभी अचानक से एरिक का हाथ अपने आप उस प्राचीन संदूक की तरफ जाने लगता है। वहीं एरिक जब उस संदूक को खोलता है तो उसे उस संदूक के अंदर एक कमर पट्टी, दस्ताना और एक हथौड़ा मिलता है। इसके बाद जैसे ही एरिक कमर पट्टी और दस्ताने पहनकर हथौड़े को उठाता है, तभी अचानक से बाहर की सभी बिजली को उस हथौड़े में समाने लगती है और एरिक इस हथौड़े की मदद से अपनी शक्तियों पर काबू पा लेता है। इधर कोरा ये सब देखकर अपने शूटर्स को सतर्क करती है और उन्हें चौकन्ना रहने को कहती है। वहीं एरिक को देखने के लिए बहुत सारे लोग फार्म पर इकट्ठा हो जाते हैं। इसी बीच एरिक भी हथौड़े को लेकर बाहर आ जाता है। इधर कोरा एरिक के बाहर आते ही उसे शूट करने का आर्डर दे देती है, लेकिन दुर्भाग्य से गोली क्रिस्टीना को लग जाती है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। वहीं क्रिस्टीना को अपने हाथों में मरता देख एरिक गुस्से में पागल हो जाता है। इसी बीच शूटर एरिक पर भी गोली चलाते हैं, लेकिन तब तक एरिक दस्ताने पहनकर हथौड़ा उठा लेता है, जिससे गोली उस तक पहुंच ही नहीं पाती। वहीं एरिक गुस्से में उस पूरे इलाके में बिजली गिरा देता है, जिससे वहां मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं। ये दृश्य बहुत भयानक होता है और इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। आखिर में हमें बैकग्राउंड में कुछ न्यूज की आवाजें आती है कि थॉर जैसी शक्तियों वाला आतंकवादी एरिक लापता है, जिसने कई सारे लोगों की जानें ली हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दरअसल ये मूवी नॉर्स माइथोलॉजी पर बेस्ड रैग्नारॉक के बाद की कहानी है, जहां थॉर के मरने के बाद थॉर की सारी शक्तियां एक आम इंसान को मिल जाती हैं। इस मूवी का नाम मोर्टल है, जो IMDb पर 5.9 की रेटिंग के साथ एक जबरदस्त मूवी है। इसी के साथ हम आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और आपके अपने चैनल ग्लोबल साइन हिंदी को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन भी दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। धन्यवाद।